नमस्कार दोस्तों मेरा नाम कीर्ति राजपूत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कीर्ति विचार। दोस्तों आज बात करते हैं कुछ नए टॉपिक पे। आज का टॉपिक है जो कि आज मेरे साथ बीता, यानी कि जो आज मैंने सीखा, जिन लोगों को देखा। आज मैं किसी प्रोग्राम में गया और प्रोग्राम में एक वक्ता थे, यानी कि जो लेक्चर दे रहे थे, तो उनसे सीखने को मुझे मिला कि कुछ ऐसी परंपराएं हैं हमारे हिंदू समाज में, या कहे तो इस सोसाइटी के अंदर, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। वो परंपराएं कैसे पढ़ी, कहाँ से पढ़ी, वो चीज़ें हम भी जानते हैं। असल में जो चीज़ें होती है, जैसे कि अगर मैं एक टॉपिक की बात लूँ कि हमारे यहाँ पे कुछ रातों में शादी होती है, कुछ जगह दिनों में शादी होती है, तो ये एक स्टेट बाय स्टेट भी होती हैं शादियाँ। तो ये कहा जाता है कि ये शादियाँ जो थी तब हुआ करती थी जब हिंदू लोगों पे जुल्म किया जाता था। कहा जाता है कि हिंदू लोगों पे जुल्म किया जाता है। पहले जो दिन में शादियाँ हुआ करती थी, तो कुछ लुटेरे लोग जो थे उन शादियों को लूट लिया करते थे। उनका दहेज, उनकी जिस दुल्हन बनती थी उसको उठा के ले जाया करते थे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए उन लोगों ने रात के अंधेरों में मतलब शादियाँ करी, क्योंकि पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, सिर्फ मसाले हुआ करती थी। वो चोरी छुपे शादी करके और लड़की को विदा कर दिया करते थे। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरीके से बताया गया है कि ये हम जो नीची जात में आते हैं, अछूत जात में आते हैं, वो अछूत अछूत कुछ नहीं हुआ करते थे। इस सारे कुछ हिंदू हुआ करते थे, क्योंकि कुछ लोग जब बाहर से आते थे आक्रमण कर लिया करते थे। तो आक्रमणकारियों ने क्या करते थे कि कुछ हिंदुओं को गुलाम बना लिया करते थे। यानी कि जो युद्ध हुआ करता था उसमें अगर वो युद्ध हिंदू हार जाता था राजा, और जिनके सेनापति जो लड़ा करते थे उन्हें गुलाम बना लिया जाया करता था। तो उन गुलामों के जरिए जो मतलब उनके घरों पे साफ सफाइयाँ हुआ करती थी, या जो गंदगी हुआ करती थी उन्हें उठाया जाता था। तो उन गंदियों को उठाने के लिए जो गुलाम हुआ करते थे, तो वो जो आज की डेट में हम कहते हैं कि ये भंगी है या कुछ इसी तरीके की हम जो गलत शब्द है उनका इस्तेमाल करते हैं, वो लोग वो होते थे, लेकिन होते वही थे। वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से अलग होते चले गए। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग कहते हैं कि ये जूता बनाने वाला है, ये नीची कास्ट का है, एससी में आता है, एसटी में आता है। वो क्या होते थे कि वो भी उन लोगों के लिए हुआ करते थे, यानी कि जो क्या कहते हैं, कम मतलब मांस से जो चमड़ा निकाला करते थे, तो उन लोगों के जब चमड़े का काम किया करते थे तो उन लोगों के अंदर से बदबू आया करती थी। वो थे हिंदू। तो कुछ लोग जमींदार जो लोग हुआ करते थे उनसे कहा, मतलब जो जमींदार की फैमिली हुआ करती थी वो उनके साथ रहा करते थे पहले। तो कहते थे तुम्हारे अंदर से बदबू आती है। तो उन बदबू से बचने के लिए उन्होंने कहा कि भैया तुम अलग रहा करो। तो उन्होंने गाँव के अलग बस्तियाँ बनवाने लगी। तो उनको गांव के अलग बस्ती से उनके शरीर से बदबू आया करती थी, क्योंकि वो काम किया करते थे। तो उनको अलग ही कर दिया कि जूते का काम करता है, बदबू आती है, तो उससे हमने एसटी में या एससी में डाल दिया। वैसे ही ढेरी सारी ऐसी परंपराएं हैं जो कि हमारे यहाँ पर पड़ गई हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। ये चीज़ सब एक ही है, लेकिन उन परंपराओं को आज भी हम निभा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। जिस तरीके से हम कह रहे हैं बाल विवाह, पहले बाल विवाह भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन कुछ इज्जतदार लोग जो होते थे अपनी बहन बेटियों को उनकी इज्जत बचाने के लिए वो उनको कम उम्र में शादी कर लिया करते थे। क्योंकि वो जो डकैत हुआ करते थे, या हम आतंकवादी कहें या मुगल कहें या बाहर से आए हुए जो वो थे, तो वो उन लड़कियों की पे नज़र रखा करते थे। तो नज़र रखने के लिए वो कम उम्र में शादी करने लगे। और जो क्या कहते हैं हमारी पर्दा प्रथा चली, ऐसी सारी प्रथाएं जो चली थी वो उनसे बचाव के लिए चली, जो कि आज वो चीज़ सब खत्म हो चुकी है, लेकिन हम उसी परंपराओं पे आज भी चल रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो परंपराएं हमने मजबूरी में डाली थी, जो हमारी मजबूरियां थी, अब तो कोई मजबूरी नहीं है। तो उन कहीं ना कहीं परंपराओं को हमें त्याग देना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये हमारे साथ हो भी रहा है। बहुत तेजी से हमारे अंदर बदलाव आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर देखा जा रहा है कि सब कुछ बदल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था कि जो चीज़ें हम कहते हैं ये एससी है, एसटी है, ये है, ये है, वो कुछ नहीं था। वो सब एक ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरियां थी उस समय। कह सकते हैं हमारे गुलामी से पहले, जब हमारे देश में, क्योंकि
अगर हम प्राचीन काल में जाएं तो ऐसी कोई परंपराएं नहीं थी। बाद में जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर मुगल आए, मुगलों ने हम पे अत्याचार किए, तो वो परंपराएं कहीं ना कहीं हमसे डलने लगी। उनको हम उनसे बचाव करने के लिए उन परंपराओं को डाला करते थे, लेकिन वो परंपराएं आज भी हम निभा रहे हैं। तो उन परंपराओं को हमें अब बंद कर देना चाहिए। अ, अगर इस पे बात करूँ तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। कभी बाद में इस टॉपिक पे, टॉपिक बाय टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे समाज को जो नीचे छोड़ रही हैं या हमारे कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए नुकसानदेह चीज़ें, उन चीज़ों को त्याग दीजिए, क्योंकि पहले का कुछ और था। अभी हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। तो इस चीज़ों को इन प्रथाओं को ख़त्म कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।